जहाँ दाद इस कदर जालिम होता है कि वो सुंदरी के बाबा की नमाज जनाजा अलीगढ़ में होने ही नहीं देता। इसके बाद गुलाम सुंदरी के बाबा की मैयत को लेकर सुंदरगढ़ के बाहर ले जाता है और वहाँ पर जाकर उनकी नमाज जनाजा करवा देता है, उन्हें वहीं पर दफना देता है। सुंदरी भी बाबा की मौत के बाद बिल्कुल अकेली हो जाती है। उसके कोई हौसला दिलासा देने वाला नहीं होता। वो अपने बाबा की कब्र पे बैठ के रोती है कि आप तो चले गए और मुझे अकेला करके चले गए। गुलाम पास बैठा वो सुंदरी की सारी बातें सुन रहा होता है। वो उसे तसल्ली और दिलासा देता है कि आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पाक जो करते हैं बेहतर करते हैं। वो कहता है मैं आपको आपका हक दिलवा के रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। गुलाम सुंदरी को वहाँ से लेकर अपने पुराने वाले क्वार्टर में आ जाता है और उसको दादी की बातों पे शक होने लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर है। दूसरी तरफ बादशाह अपनी फूफो के पास चला जाता है। वो अपनी फूफो के पास बैठा हुआ बातें कर रहा होता है, क्योंकि वो अपनी फूफो के गम में पूरा शरीक होता है। वो अपनी फूफो को हौसला दिलासा देता है। वो अपनी फूफो से कहता है कि आखिरकार आप मुझे बता क्यों नहीं देती, वो कौन थे, कहाँ रहते थे और क्या उन्होंने आपके साथ बेवफाई की थी। उसकी फूफो कहती है कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी अपना माजी नहीं बता सकती। बादशाह ज़िद करने लग जाता है। वो कहता है कि फूफो मैं आपको इस तरह उदास और परेशान नहीं दे सकता, कम से कम मुझे आप अपना माजी जानने के बारे में इतना हक तो दें। उसकी फूफो कहती है कि बादशाह अगर मैं तुम्हें इस हवेली के बारे में कोई भी राज बता दूँ ना तो तुम्हें इस सब हवेली वालों से सख्त नफरत हो जाएगी, लेकिन मुझे इस बात का भी फ़ख्र है कि तुम इन जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। इतनी देर में वहाँ पे ग़ुलाम आ जाता है। ग़ुलाम बादशाह को बुलाने के लिए वहाँ पर आता है। बादशाह जैसे ग़ुलाम को देखता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि ग़ुलाम तुम इतने दिन से कहाँ थे। तब ग़ुलाम बादशाह को बताता है कि आपको याद है मैंने आपसे 4 लाख मांगे थे। एक पेशेंट था आशिक अली, उसको सर्जरी के लिए ज़रूरत थी पैसों की, उसकी डेथ हो गई है, तो बस उनकी तदफीन करवा कर ही मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। आगे से बादशाह कहता है ये तो बड़ी अफसोस की बात है। अभी ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि अंदर से बादशाह की फूफो ये बातें सारी सुन लेती है। उसका एकदम सांस रुकने लग जाता है। वो जल्दी से ग़ुलाम को आवाज़ देती है। वो कहती है कि जल्दी से नाम बताओ। वो कहता है कि साईं बीबी, उनका नाम तो आशिक अली था, क्या आप आशिक अली को जानती हैं। खुर्शीद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उन्हें कहती है चलो ठीक है, तुम मुझे जल्दी से बताओ, उन्होंने तुम्हें कौन सी जिम्मेदारी सौंपी है। ग़ुलाम कहते हैं कि उनकी एक बेटी है जिसे दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे जाते हुए इतनी जिम्मेदारी सौंपी है कि इस हवेली में उस लड़की को जानने वाला कोई है जो उनकी बेटी को अपनी दस्तरस में ले सकता है। वो फ़ौरन से बोल पड़ती हैं, कहती हैं कि वो लड़की कहाँ है। ग़ुलाम जल्दी से खुर्शीद बीबी को अपने उसी वाले क्वार्टर में ले जाता है। उनके साथ बादशाह भी होता है। वो तीनों जल्दी से जब क्वार्टर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे सुंदरी बैठी रो रही होती है। खुर्शीद की नज़र जैसे ही सुंदरी पे पड़ती है वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो जाती है। वो अपनी बेटी सुंदरी के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझे माफ़ कर दो। सुंदरी तो उस अनजान औरत को नहीं जानती। वो कहती है कि आप कौन है। तो आगे से खुर्शीद रो के कहती है मैं वो तुम्हारी बदकिस्मत माँ हूँ। वो कहती है तुम्हें मैंने पैदा तो किया, लेकिन मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकी। सुंदरी ये बात सुनते ही हैरान